धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में मुस्लिम लड़कियों द्वारा स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने का मुद्दा, या यूं कहें हिजाब पहनकर जाने का मामला सबसे ज्यादा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और कुछ लोग इस मुद्दे की आड़ में, इस मुद्दे के नाम पर पूरे देश में नफरत का एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और मामला कर्नाटक की लड़कियों से जुड़ा हुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। माना जा रहा है जुलाई के बाद उस मामले पर सुनवाई हो सकती है। उस दौर में खबर आ रही है असम से, जिसे कहा जा सकता है कि असम से एक बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की को बड़ी राहत दी है। वो हिजाब पहनकर स्कूल में जा सकती है और अगले 2 साल तक स्कूल उसको हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता, यानी वो वहां पर 10वीं की पढ़ाई कर सकती है। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी, उन्हें सुनने के बाद आपके जहन में जो पहला सवाल उभर रहा होगा वो ये कि कौन है जज महोदय जिन्होंने सुनाया है ये फैसला, और कौन है मुस्लिम लड़की जिससे जुड़ा हुआ है ये मामला, और क्या और कुछ भी शर्त हाईकोर्ट ने लगाई है। जी हां, और कुछ भी शर्तें हाईकोर्ट ने लगाई हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले असम के ताज़ा हालात पर डाल लेते हैं एक नज़र। देखिए, जब ताज़ा हालात का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं तो उसमें असम में आ रही बाढ़ का जिक्र नहीं करूंगा, वहां के राजनीतिक हालात का जिक्र करूंगा। असम में 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2016 में पहली बार यहां सरकार बनी थी और 2021 में भी दूसरी बार लगातार यहां पर भाजपा की सरकार बन गई, और इस बार मुख्यमंत्री बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस के पुराने नेता हुआ करते थे, ठीक हार्दिक पटेल की तरह, जो आज भाजपा में चले गए पुराने कांग्रेसी होने के बाद। तो वो ये साबित करने में लगे हुए हैं, ये जताने में लगे हुए हैं, दिखाने में लगे हैं अपने तमाम क्रियाकलापों से, अपने तमाम कर्तव्यकारी से, कि वो किसी भी तरीके से आदित्यनाथ योगी से, शिवराज सिंह चौहान से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री से हिंदुत्व के मामले में कम नहीं है। उनके तमाम फैसले इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन उसी दौर में खबर आ रही है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा जिसका नाम है फातिमा बीबी, उसको राहत दी है। वो हिजाब पहनकर स्कूल में जा सकती है। क्या है पूरा मामला, गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडवोकेट जुनैद खालिद की ज़बानी आप सुन सकते हैं, फिर बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने क्या क्या शर्तें लगाई हैं। एलिया अहमद बोकाघाट गोलाघाट के रहने वाली है। इनकी बच्ची जो है फातिमा बीबी, ये क्रिस्टोजुती स्कूल गोलाघाट में एडमिशन लेने गई थी, और वो नर्सरी में जब उसका एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो है क्योंकि वो इस्लामिक शरिया से चलती थी, और जो है स्कूल अथॉरिटीज़ ने इसको मना कर दिया कि यूनिफॉर्म में हिजाब अलाउ नहीं है। और स्कूल अथॉरिटीज़ ने फिर जो है एक लेटर दे के इनको मना किया। 28/3/2013 में एक लेटर दिया स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और उनको 15 दिन का टाइम दिया कि जो है 15 दिन के अंदर जो है आप अपनी बच्ची को किसी दूसरे स्कूल में दे दीजिए। उसके बाद उसकी अम्मी एलिया अहमद ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक रिट फाइल किया, रिट नंबर 2090/2013, और ये केस इस केस में नोटिस किया गया सब पार्टीज़ को, स्कूल और मैनेजिंग कमेटी, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, और जो है डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड, असम गवर्नमेंट, ऐसे सबको नोटिस किया गया। और ये केस काफ़ी हियरिंग्स के बाद जो है 5/5/2022 को जब कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो है स्कूल के प्रिंसिपल को नेक्स्ट डेट यानी कि 17/5/2022 को फिजिकली प्रेजेंट रहने के लिए ऑर्डर किया। और इस तारीख में जो प्रिंसिपल थे वो असिस्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्कूल फिजिकली प्रेजेंट रहे स्कूल कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा कि जो है ये बच्ची जो है नर्सरी से 2013 से 2022 तक अभी इसी स्कूल में पढ़ रही है और हिजाब लेके पढ़ रही है। तो कोर्ट ने जो कहा इसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि बच्ची का जो है वेलफेयर जो है वो बड़ी बात है। और जो है उसके बावजूद डीसी जो है गोलाघाट के डीसी, उन्होंने कहा कि जो ये स्कूल है ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है, आर्टिकल 30 के अंदर ये कवर होता है। तो इस पॉइंट को जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद जो है प्रिंसिपल को पूछा कि ये इतने साल ये बच्ची कहाँ थी, तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्ची हमारे स्कूल में थी और हिजाब लेके पढ़ती थी। तो इस
इस बात पे जो है कोर्ट ने इसको अलाउ किया कि जो है जब तक ये स्कूल में रहती है, इस स्कूल में पढ़ रही है, वो हिजाब के साथ पढ़ेगी, ये ऑर्डर दिया उन्होंने। और उस लड़की को हिजाब पहन के स्कूल जाने के लिए अटेंड करने के लिए अलाउ किया है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट का इस जजमेंट में। ये ऑनरेबल जस्टिस अशोक मूल्य विजय बोरिया साहब के कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था 17/5/2022 में। सुन लिया आपने एडवोकेट जुनेद खालिद साहब को। मौका होता तो उनका एक इंटरव्यू भी करता, लेकिन वक्त का तकाजा है। आप लोग जानते हैं, जैसे आज जुमेरात का दिन है, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है, और हम लोग आज छुट्टी पे चले जाते हैं, और कल फ्राइडे का दिन होगा, उस दिन हम लोग छुट्टी पे रहते हैं, सैटरडे को लौटेंगे। तो खबर पुरानी हो सकती थी और हिंदी मीडिया में इस खबर को दिखाया नहीं जा रहा, इसलिए मुझे लगा कि आनन फानन में इस खबर को रिकॉर्ड कर दिया जाए। मामला जुड़ा हुआ है गोलाघाट जिले से। गोलाघाट जिले का बोकाखाट एक इलाका है, वहाँ पे क्रिस्टू ज्योति नाम का एक मिशनरी स्कूल है, ईसाइयों का स्कूल है। वहाँ पर ये लड़की एडमिशन लेती है नवंबर 2012 में। मार्च 2013 में स्कूल प्रबंधन एक आदेश जारी करता है कि ये लड़की हिजाब पहनकर नहीं आ सकती है। तो इसकी माताजी जो इसी ज़िले की रहने वाली हैं, उनका नाम है अली अहमद। हालांकि उनकी शादी हुई है केरल में। उनके पति जो हैं असम राइफल्स के जवान हैं और इन दिनों नागालैंड में तैनात हैं। वो कहती हैं कि आसपास कोई स्कूल नहीं था इंग्लिश मीडियम, तो उन्होंने अपने बच्चे को यहीं पे डाल दिया, लेकिन वो अपने पूरे कल्चर के साथ अपने बच्चे को भेजना चाहती हैं। तो इस फैसले के खिलाफ वो पहुंच गई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। तब से मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। वकील साहब पूरी बात बता चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, उनको भी जान लीजिए वकील साहब की ज़बानी। विजय बोरिया साहब के कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था 17/5/2022 में। और इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि जो है ऐसे इसको बुनियाद ना बना के कोई और इस तरह का क्लेम कोर्ट के सामने नहीं आएगा। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने और एक पॉइंट हाईलाइट किया इस जजमेंट में कि उस बच्ची के एजुकेशन जो है वो इंटीरियर प्लेस है, उसमें कोई दूसरा स्कूल नहीं है, तो वो बच्ची उसी स्कूल में पढ़ेगी और हिजाब के साथ पढ़ेगी, और जब तक स्कूल में है वो हिजाब के साथ पढ़ेगी। ये ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट था। सुन लिया आपने। इस आदेश को किसी और बच्चे के लिए लागू नहीं किया जा सकता, नज़ीर नहीं माना जा सकता है इस आदेश को, क्योंकि इस मामले में जब स्कूल से पूछा हाई कोर्ट ने कि भैया आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा साहब ये बच्ची लगातार हमारे यहाँ पढ़ रही है, 8वीं क्लास तक पढ़ चुकी है। तो अदालत ने पूछा क्या अगले 2 साल तक इसे और पढ़ने दे सकते हो, ये हिजाब में आ सकती है। तो स्कूल ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, कहा कि ये पढ़ने आ सकती है, हमारे लिए शिक्षा सर्वोपरि है। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि ये लड़की हिजाब में आएगी, लेकिन शर्त लगा दी कि यह आदेश किसी और मामले में लागू नहीं किया जाएगा। पर अपने आप में ये बड़ी खबर है उस दौर में जब हिजाब को लेकर पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जुलाई के बाद हाई कोर्ट में राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची लड़कियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करता है, और क्या कर्नाटक की उन लड़कियों को जो हिजाब के लिए एक संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं और उसे अपना मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स बता रही हैं, उनको किस तरीके का आदेश देता है, किस तरीके की राहत देता है, या यहाँ से भी हाईकोर्ट की तरह उनको झटका लगता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।